अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई के तमाम तर कलिमात
अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए ख़ास हैं। अनगिनत बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम आक़ाए ताजदार ख़त्मुर रसूल शाफ़ी महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह की रहमतें सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्माए दीन और मुहद्दिसीन किराम पर, जिनके दिन रात की मेहनतों की वजह से ये दीन हनीफ हम तक पहुँचा है। अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो जहाँ जहाँ भी लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। अल्लाह हमें भी उन जैसा ईमान नसीब फरमाए। साहिबो साथियों, मेरी इस्लामी रूहानी पर्दा नशीमाओं और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। हर मुसलमान जानता है इस महीने में आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी यकीनन इस आलम के लिए बहुत बड़ी रहमत थी। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी को, आपकी बेसत को बतौर एहसान मुसलमानों को जतलाया भी है। बड़े बड़े एहसान किए रब्बे कायनात ने, कभी कोई एहसान जतलाया नहीं। ये एक ऐसा एहसान था जो अल्लाह ने इंसानियत पे किया। शायद हमें ऐसे ये बात समझ ना आए, कभी हम तारीख़ को पढ़ के देखें, उसका मुताला करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़बल मुआशरे की हालत क्या थी। इंसानियत क़यामत की चाल चल चुकी थी। अगर आप उस मुआशरे को देखें, हया अपने बिस्तर लपेट चुका था, हर तरफ बेहयाई के डेरे थे। अगर आप उस मुआशरे को देखें, जुल्म जौर उसमें आम था। ताकतवर गरीबों को जीने नहीं देते थे। अगर आप इस एहसान को समझना चाहें तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से क़बल कुछ मुआशरे को देखें, जहाँ पर छोटी छोटी सी बात पे तलवारें निकल आती और फिर ये लड़ाई कोई आम सी ना होती। ये नहीं कि किसी को दो चार थप्पड़ लगाए लड़ाई ख़त्म हो गई, नहीं, बल्कि छोटी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े ये तो मामूली सी बात थी। और एक झगड़े के पीछे कई ख़ानदानों के ख़ानदान वो उजड़ जाते, ख़त्म हो जाते। लड़ाइयों का वजूद फिर भी बाकी रहता, फिर भी ये झगड़े ख़त्म होते नज़र न आते। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से क़बल मुआशरा था। इज़्ज़तों को देख ले, इज़्ज़तों की बोलियां लगती थी, इज़्ज़तें नीलाम होती थी, औलादों को बेचा जाता। जब बीवियां और जब औरतें जवान हो जाती, घरों पे स्याह रंग की झंडियाँ लगा देते स्याह रंग की झंडियाँ लगा देते, जो अलामत होती थी कि इस घर में जवान ख़वातीन मौजूद हैं। करने वाले कोई और नहीं होते थे, अपने भाई और बाप ही हुआ करते थे। ये मुआशरा था। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले रिश्वतखोरी आम थी। जो भी किसी ने काम करना है, भारी रकम लेके आओ तो काम होगा। और इसी तरह जुल्म इतना था कि गरीब को सर उठाने कोई नहीं देता था। ताकतवर का राज था, जो दिल में आया कर लिया, जिसे चाहा दबोच दिया, जिसे चाहा मार लिया, जिसका चाहा माल हड़प कर लिया। ताकत है तो सब कुछ है, ऐसा दौर। इस दौर में रब्बे कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कब? रबीउल अव्वल के महीने में,
इसकी बेसत के दिन में इख्तिलाफ है। किसी ने 12 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 8 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 10 मुहर्रम लिखा, किसी ने रमज़ान अल मुबारक के महीने को लिखा, किसी ने 9 रबीउल अव्वल को लिखा। खैर, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक पूरी रहमहुल्लाह ताला ने अर्रहीकुल मख्तूम जो लिखी ना, उसमें उन्होंने लिखा कि सही बात यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को दूसरी उस वक़्त सोमवार के महीने की दिन का ऐसा वक़्त था कि जब सूरज तुलू हो रहा था, बिल्कुल इब्तिदा में नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। सैयदा आमना के घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँख खोली। वक़्त ऐसा था जब सूरज तुलू हो रहा था, रात का अंधेरा जा रहा था। ऐसे आलम में अल्लाह अपने नबी को पैदा करके दुनिया वालों को ये बतलाना चाहते थे कि ऐ दुनिया के लोगों, जैसे सूरज के आते हुए अंधेरा चला जाता है, अब मेरा नबी आ रहा है, इसके आने से जुल्म ख़त्म हो जाएगा, रिश्वत को बड़ा ही ऐब मुआशरे के अंदर गिरदान दिया जाएगा और लोग इसे बहुत बड़ा ऐब समझेंगे। सूद की मजम्मत लेके मेरे नबी आए हैं और इज्जतों के रखवाले बन के नबी अलैहिस्सलाम ऐसी तालीमात लेके आए। इससे पहले मुआशरे को जब हाली ने देखा ना, तो बड़ा प्यारा नक्शा खींचा था। उसने कहा कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले मुआशरे में हालत क्या थी? कहते हैं कि कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा भगाने पे झगड़ा, कहीं लब्बे आने हो जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से कबल था। यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से कबल बिल्कुल अक्कासी की है उस मुआशरे की, ऐसा ही मुआशरा था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आए, रबीउल अव्वल को आए। ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की 40 बरस की ज़िंदगी, नबी ऐसे नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम की शान सुन लेना, आपके फ़ज़ाइल सुनना बड़ी बात है, लेकिन कभी नबी की सीरत को भी देखें कि नबी की सीरत कैसे होती है। ऐसे नहीं इतना शान और मुकाम मिल जाता। देखिए नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब पैदा हुए तो अल्लाह ने सर से बाप का साया उठा दिया था। आप यतीमी की हालत में पैदा हुए। जब थोड़े से बड़े हुए ना, 6 बरस आपकी उम्र थी, तो वालदा भी दुनिया से चल बसी। मदीने से वापस आ रहे थे अपने ननिहाल से, आते हुए रास्ते में वालदा भी चल बसी। 6 साल का बच्चा था, बाप भी नहीं, माँ भी नहीं रही। फिर दादे की कफालत में आए। दादे ने बाप का प्यार भी दिया, माँ का प्यार भी दिया। कितनी देर, सिर्फ 2 बरस, 8 बरस के थे तो फिर अल्लाह ने दादे को भी अपने पास बुला लिया। चचा की कफालत में आए। देखे इस दौर में, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए ना, तारीख वालों ने लिखा है, आप सियर की कुतुब को पढ़ के देखें, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने शुरू से ही मुझे ये जितने भी खेल कूद बच्चों के थे इनसे दूर रखा। अगर कभी दिल चाहता ना, फरमाया कि एक रात ऐसे हुआ, सीरत इब्न हिशाम वगैरह में रिवायत मौजूद है कि जब एक दिन ऐसे हुआ कि किसी जगह पर रात को कोई फंक्शन था, वहाँ पर कुछ ऐसी मजलिस थी, दिल किया बच्चे थे ना कि वहाँ पर जाऊँ। मैं घर से चला, जो ही मैं घर से बाहर निकला ना, तो मेरे ऊपर नींद तारी होगी। मैं रास्ते में बैठा ही सो गया और सारी रात वहीं पे सोता रहा। अल्लाह ने ऐसी मजालस के अंदर भी जाने नहीं दिया। 4 बरस की आपकी उम्र थी जब सैयदा हलीमा के पास थे ना, वहाँ पर बकरियाँ चराने के लिए उनके बेटों के साथ बाहर गए। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते आए, नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ा, एक तरफ लटा के आपको शक्के सदर किया, सीना मुबारक चाह करके दिल को निकाला, जमजम के पानी के साथ धोया, जितनी भी ख्वाहिशात थी उनको दिल से साफ किया। जब भाइयों ने ये देखा ना, दौड़ लगा दी, भाग के गए। सैयदा हलीमा को जाकर के कहने लगे, कुतिला अखी मोहम्मद, अम्मा जान हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। जब माँ ने यह बात सुनी ना, अमानत थी, और वैसे भी मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदा हलीमा अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से किया करती थी। बात को सुना
पाँव में जूते नहीं पहने, दौड़ के आई, देखा आप हैरान एक तरफ खड़े थे, उठाया, सीने से लगाया, चेहरे से बोसा लिया, बेटा क्या हुआ? कहा कोई पता नहीं है, अल्लाह ने उस वक़्त से आपके दिल से ये जितनी भी ये दुनिया की मोहब्बतें थी, ये ख्यालात थे, खेल कूद की तरफ बच्चों की तवज्जो होती है, अल्लाह ने इससे आपके दिल को साफ़ कर दिया। खैर बड़े हुए, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 13 बरस थी। ये नहीं है कि 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली तो लोगों ने जाना, 40 बरस से पहले भी 13 बरस आपकी उम्र थी, जो कि चचा के कफ़ालत में थे। सीरत इब्न हिशाम वगैरह में मौजूद है। अबू तालिब के साथ ना, चचा के साथ शाम के तरफ गए, काफ़िले इनके 2 मरतबा जाया करते थे साल में, तिजारत का सामान ले करके। अबू तालिब भी गए, ज़िद की चचा मैं साथ जाना चाहता हूँ, ले गए। जब गए ना, इराक शाम के मंडियों में पहुँचे और शाम के इलाके में रास्ते में एक माबद खाना था, ईसाइयों का बहुत बड़ा गिरजा था, और उसके अंदर एक पादरी ऐसा था जो साल में सिर्फ 1 या 2 मरतबा उससे बाहर आता था, उसके अलावा वो भी उनके ख़ास जो त्यौहार होते बाहर नहीं आता था। जब ये काफ़िला वहाँ पे उसने पड़ाव डाले ना, ये वहाँ से बाहर आया, पादरी बड़े हैरान हुए, आके उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम के उस लश्कर को देखा जो तिजारती काफ़िला था ना, अपने हवारियों को भेजा कि जाओ इस काफ़िले की दावत करो, इसको लेके आओ। काफ़िले वाले खाना खाने के लिए गए, जो सामान था उसके पास नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ गए। जब उसके पास पहुँचे ना, उसने कहा कि जिसके लिए मैंने दावत की है उस बंदे को तुम साथ नहीं लाए। कहा हम समझे नहीं हैं। कहा आपके साथ कोई और भी है? कहा एक 13 बरस का लड़का है। कहा उसको लेके आओ। जब लेके आए ना, कहा इसका कफील कौन है, इसका वारिस कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं हूँ। चचा थे ना, कहा जाओ इसको वापस ले जाओ, मैंने देखा है कि ये जिस जिस जगह से गुजरता था दरख्त इसको झुक के सलाम करते थे, मैंने देखा है जिस तरफ भी जाता था एक आसमान पे बादलों का टुकड़ा वो इसके ऊपर साया करते हुए, साहिबान की तरह इसके ऊपर साया करता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाओ इसको वापस ले जाओ, अगर यहूदियों को पता चला ना, हो सकता है कि वो इसको कत्ल कर दे, आगे मत जाना, वापस ले जाओ। आपके चचा अबू तालिब ने वहाँ से आपको वापस कर दिया। उस राहिब ने भी पहचाना था कि नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत, ये नबी बनने वाले हैं। और ये नबी अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए ना, 40 बरस की उम्र हुई, अल्लाह ने नबूवत दी। आप गारे हिरा में थे, इबादत में कई कई रातें आप साथ सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको खाना तैयार कर देते, किसी बर्तन में डाल के, तोशा खाना में डाल के उसको ले जाते। कई कई दिन इबादतें करते, लोगों से तन्हा होके, कट के सारे लोगों से गारों में चले जाते, अल्लाह के सामने सरबो सुजूद होते। आए देखे नबी कैसा होता है। जब नबी अलैहिस्सलाम पे पहली वही नाज़िल हुई ना, इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने इस हदीस को सही बुखारी की बिल्कुल पहली हदीस में नकल किया है, बाबू बदल वही के अंदर कि वही की इब्तिदा कैसे हुई, इसके अंदर से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पूरी हदीस को नकल किया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आया अपनी असली शक्ल के अंदर, जब आए ना जिब्राइल 600 पर है, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर के कहने लगे इकरा पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। न उन्होंने पकड़ा और आपको सीने से लगा के यूं दबोचा, इतनी जोर से दबाया कि आपके पसीने छूट गए। नबी अलैहिस्सलाम घबरा गए। 3 मरतबा जब ऐसे हुआ, फिर उन्होंने अल्लाह की जो वही थी वो आपको दी। आप घबराए हुए पसीने से शराबूर थे, घर में आए ना, देखे जब बीवी फरमंबरदार हो, सैयदा खदीजा के पास आए, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। आपको चादर दे दी गई, चादर लेके आप लेट गई। जब डर ख़त्म हुआ ना, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजा को मुखातब करके कहा था, सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, फरमाया वक़ाल क़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मैं अपनी जान के बारे में डर गया हूँ कि मुझे कहीं मार न दिया जाए, कत्ल न कर दिया जाए। देखिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत कैसी है।
आपके बारे में उस वक़्त सैयदा खदीजा ने गवाहियाँ दी थी जब कभी किसी को पता ही नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी बनने वाले, क्योंकि सीरत लोगों के सामने थी ना, वह किरदार लोगों के सामने था। 40 बरस की वो ज़िंदगी लोगों के सामने थी, जिनको लोगों के सामने पेश करके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लबिस्तु फीकुम उमरा, लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र गुजारी है, बताओ तो सही इस उम्र के इम्तिहान में मोहम्मद को कैसा पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दावे उस वक़्त बंदा करता है जब ज़िंदगी बेदाग हो ना। आए ना सैयदा खदीजा के पास, कहा काला इन्नी खशैतु अला नफ्सी, मैं अपनी जान के बारे में डर गया हूँ, मुझे डर लाहिक हो चुका है। सैयदा खदीजा ने तसल्ली किन अल्फाज से थी कहा फ़कालत लहू कल्ला अल बशरी फवल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा, कहा आप क्यों डरते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आपके अंदर जो औसाफ है ना, जो खूबियां हैं, जिन खूबियों का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है वो क्या है, इन्नका लतासिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को मिलाने वाले हैं, उन लोगों के साथ भी ताल्लुक़ को जोड़ने वाले जो आपके साथ ताल्लुक़ को तोड़ते हैं। हज़रात आए नबी अलैहिस्सलाम के जमाल कमालात बड़ी बात है, उनको बयान करना अच्छी बात है, बंदा हैरान होता है, खुश होता है। कभी सीरत को भी देखे, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदा खदीजा ने क्या कहा था, इन्नका लतासिलुर रहीम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रिश्तेदारियों को मिलाने वाले। आए देखिए आज कौन नहीं जानता कि किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुकी हराम है, लेकिन आज सगे भाई वो सालों साल गुजर जाते हैं, हम उनके साथ कता ताल्लुकी किए हुए हमें बिल्कुल भी अफसोस ही नहीं होता। हत्ता कि इतनी सख्त हमारे मामलात हैं, दिल इतने सख्त हैं, जितनी हदीसें मर्जी सुना लो नहीं मानते हम, और हम इतने सख्त है यकीन माने अपने सगे भाइयों को कहते मैं मर भी जाऊँ ना, मेरे जनाजे में इसको ना आने देना, मेरा चेहरा ना देखने देना, मरने के बाद भी ये नफरतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सैयदा खदीजा फरमा रही हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको इसलिए ज़ाया नहीं करेगा, इन्नका लतासिलुर रहीम, आप में ये जो खूबी है ना, आप लोगों के साथ ताल्लुक़ को जोड़ के रखते हैं, अगर कोई तोड़ना भी चाहे आप ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। दूसरा व तस्दुकुल हदीसा, या रसूलल्लाह आप हमेशा सच बोलते हैं। आज हम मुसलमान हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि लोगों सच्चाई जो है ये नेकी की तरफ बंदे को लेके आती है और नेकी का नतीजा जन्नत की सूरत में निकलता है। लेकिन आज बात बात पे झूठ है, हम झूठ को गुनाह ही नहीं समझते, हमारे लिए झूठ बोलना मामूली सी बात है। जब से ये मोबाइल आ गए, बंदा होता कहाँ है, बता किस जगह का रहा होता है, ये गुनाह नहीं है तो और क्या है, झूठ नहीं है तो और क्या है। हमारे लिए झूठ की तारीफ बदल गई, हमने झूठ के मानी बदल दिए। हजरात आए सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि वतस्दुकुल हदीसा, आप तो सच्ची बात कहने वाले, हमेशा सच बोलने वाले। वतहमिलुल कल्ला वतकरिज़ ज़ैफ़ा, आप लोगों का बोझ उठाने वाले, लोगों का वज़न उठाने वाले। आए नबी अलैहिस्सलाम किसी ज़ईफ़ को देखते, उनके बोझ को, उनकी गठरी को अपने कंधों पे उठा लेते। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत थी, ये आपकी नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी थी। इसके बाद अल्लाह ने नबुव्वत दी है, नबी होता ही वो है। हज़रात आए लोगों ने इतराज़ किया था ना कि अल्लाह ने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको नबी क्यों बनाया? अल्लाह कोई फरिश्ता नबी बना के भेजता, अल्लाह किसी नूरी मखलूक को फरिश्ता बना के भेजता। 15वें पारे में अल्लाह ने पूरा नक्शा बयान किया है। जब नबी अलैहिस्सलाम परेशान हुए ना, अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके कहा था, ए नबी ये कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई रसूल आया इन्होंने यही बात की है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, ए अल्लाह अगर इनका यही मुतालबा था तो फिर एक फरिश्ते को नबी बना के भेज देते, एक नूरी को नबी बना के भेज देते। अल्लाह ने क्या फरमाया था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया में चलने वाले वो नूरी मखलूक होते ना तो फरिश्ता इनकी तरफ नूरी जो अल्लाह की मखलूक है उसमें से रसूल आता। चलने वाले इंसान है, इनका रसूल कैसे हो सकता है? वजह क्या थी? जो मैं बात यहाँ पर बयान करना चाहता था, वजह यह है कि अगर नूरी फरिश्ते को
किसी नूरी मखलूक को अल्लाह नबी बना के भेज देते, उसके मसाइल इंसानों जैसे ना होते, इंसान किससे देख के सीखते। अल्लाह ने नबी के ऊपर मुसीबतें आई हैं लोगों से बढ़ के, नबी ने वो तकलीफ़ों को उठाया है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि इंसानों के ऊपर तकलीफ़ें आती है, सबसे ज़्यादा आज़माइशें अल्लाह के अम्बिया के ऊपर आई हैं। अम्बिया ने उनको बर्दाश्त करके हमें ये सबक दिया है। हमें ये सबक मिलता है कि लोगों आओ इस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। ज़िंदगी की अगर ऐसे गुजार ली शुक्र करते हुए, कभी पूरी ज़िंदगी में उनकी ज़ुबान से आपको शिकवा नहीं मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सैयदा खदीजा फरमाती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? वतहमिलुल कल्ला वतकरिज़ ज़ईफ़ा, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले, कोई मेहमान आ जाए उसको खाना खिलाने वाले, उसकी इकराम और इज़्ज़त करने वाले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिसके अंदर खूबियाँ होना अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह उसको दुनिया के सामने रिस्वा नहीं होने देगा। ये आपकी नबूव्वत से पहले के सारी गवाहियाँ आपकी ज़ात के मुताल्लिक़ मौजूद है। अगर मेरे भाइयों आज हम नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के भी ये सारे औसाफ ना अपनाएं तो बतलाओ हमने कलमा क्या पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को हमने क्या अपनाया, या आपकी बेइज्जत का मकसद जो अल्लाह के ने दे के भेजा था हमने उसको कितना पूरा किया। हमारे ऊपर एक सवाल है। और दूसरी बात जो सैयदा आयशा से सैयदा खदीजा ने फरमाई थी, वह तो ईनु अला नवाइबिल हक, जो हक के परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उनके ऊपर आप दूसरों की मदद करने वाले आएँ देखें। इसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हक के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं। अल्लाह की कसम पूरी ज़िंदगी को पढ़ के देखें, आपके मक्की दौर को पढ़े, पहले 3 सालों के बाद जो आपने नबी अलैहिस्सलाम ने 13 बरस गुजारे थे मक्के में, 10 बरस की ज़िंदगी को पढ़ के देखें। नबी अलैहिस्सलाम कभी ऐसे नहीं हुआ था कि इस हक़ को बयान करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पे चढ़े, कुरैश वालों को इकट्ठा किया और कहा था, ए कुरैश वालों, ये चंद मिनट पहले की बात देखना, उनके तअस्सुरात देखना, उनके ख्यालात और उनकी बात का अंदाज देखना। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा था, लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने 40 बरस गुजारे हैं तुम में, बताओ कैसा पाया। उन्होंने भयक जुबान कहा था, उसमें अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा भी था, वलीद भी था, शैबा भी थे, हर एक जो सरदार थे सारे मौजूद थे। हर एक ने कहा था, हमने आपको हर मामले में सादक भी पाया, अमीन भी पाया, सच्चे हैं आप। फरमाया फिर अगला सवाल था, अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, बताओ मेरी बात को झुठलाओगे या मान लोगे। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं, हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमें अल्लाह की कसम है तुम्हारी ज़ुबान से कभी झूठ तो नहीं निकला। अगर हमें नज़र ना भी आए हम फिर भी मानते हैं कि ऐसा होगा। फरमाया अगर इतना सच्चा मानते हो ना, इतनी मेरी सच्चाई की गवाही देते हो, तो फिर आओ मेरी एक बात और भी मान लो। मैं ये नहीं कहता कि पीछे एक लश्कर है, एक और बात कहता हूँ जिसके लिए आपको इकट्ठा किया। कहा वो बात कौन सी है? कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ लो, कलमे का इकरार कर लो। ये चंद मिनट पहले गवाहियां देने वाले ये कहने लगे, हमने आपसे ज्यादा झूठा बंदा देखा ही कोई नहीं है। और यही ऊपर उठ के अपने सगे चाचे ने कहा था, तब्बल्ला का या मोहम्मद, ओ मोहम्मद माज़अल्लाह तेरे हाथ टूट जाएं, इसलिए हमें इससे यहाँ पर इकट्ठा किया था। चंद मिनट में कैसे पलट गई। ये हक है, जो हक उनको जब उनके सामने रखा बर्दाश्त ना हुआ, फिर इन्होंने मंसूबे बनाना शुरू किए। नबी अलैहिस्सलाम पहले तो बैतुल्लाह में इबादत करते थे, कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था। जिस जगह भी जाते लोग आपकी तारीफें करते, जा अस्सादिक वल अमीन के नारे लगाते थे। लेकिन सिर्फ ये एक जुमला हक का जब लोगों के सामने लगा रखे ना, तो लोगों के तेवर ऐसे बदले, लोगों के अंदाज ऐसे बदले। फिर यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह में अल्लाह की इबादत के लिए जाया करते थे, कभी नबी अलैहिस्सलाम के गले में कपड़े को डाल के उसको इतने बल दिए जाते, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपको बचाने के लिए आए। फरमाया उन
कपड़े के बलों की वजह से आपकी आंखें मुबारक वो फूल जाती, इतना वो आपके गले में वो कपड़े को डाल के आपको घसीटते। सैयदना अबू बकर आगे बढ़े, आगे बढ़ के धक्का दिया उन लोगों को और कहा कि अतक़तुलूना रजुला अय्यक़ूला रब्बी अल्लाह, ओ जालिमो, उस बंदे को कत्ल कर देना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, उसको मारना चाहते हो। लोगों ने फिर इन्हें भी नहीं छोड़ा, सैयदना अबू बकर को शद्दो कोब किया। खैर, कभी नबी अलैहिस्सलाम इसी बैतुल्लाह के अंदर सजदे में पड़े, लोगों ने गंदी ओजरियां ला के कमर पे रखी। नबी अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या बीतती होगी, क्या ये तकलीफें हक के लिए नहीं उठाई? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इसी हक के लिए कभी ताइफ में गए, वहां पे लोगों को कहा, लोगों आओ मान लो। मक्के वाले तो मेरी बात को समझ न सके, वो तो इस बात को मानने से आरी हो गए, नहीं समझ सके मेरे जज्बात को, नहीं समझ सके मेरी दावत को। लोगों को जब जाके दावत दी, उन्होंने उबास लड़कों को पीछे नहीं लगाया, आपको पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया, लहू से जूते तर है। कुर्बान जाए आपकी सीरत पे, क्या हौसला है, किस तरह हक को बयान कर दिया, हक अदा कर दिया। हक को बयान करने का नबी अलैहिस्सलाम जख्म है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, खून बह रहा, आपके जूते खून से तर है। आप जरा थोड़ा सा सोचे तो सही, क्या आप गौर करें, क्या उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं हो रही होगी? पूरा वजूद जख्मों से जिस बंदे का चूर हो, खून बह रहा हो, ऐसे हालत के अंदर बंदा गुस्से में गुस्सा इतना आता है, बंदा कहता है जिसने मेरी ये हालत की है वो मेरे हत्थे चढ़ जाए ना, उसको दुनिया से फना करके रख दो, नस्लें मुका के रख दो उसके। लेकिन अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेजा, फरिश्तों को भेजा, या रसूलल्लाह मेरे साथ ये हवा का फरिश्ता भी आया है, सिर्फ आप हुक्म तो करें, ऐसी आंधी चला के इन्हीं पहाड़ों के, इस ऐसी आंधी चलाओ इन पहाड़ों के साथ चटक चटक के इनको सफा हस्ती से मिटा दो। या रसूलल्लाह ये जलजले वाला फरिश्ता भी आया है, आप कहे तो सही, इन पहाड़ों के दरमियान इनको रख के पीस के रख दो। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी जो मेरे और आपके लिए मशअले राह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं, मैंने इस दुनिया के अंदर मुझे रहमत बना के भेजा गया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए थे, हाथ उठा के कहा था, ऐ अल्लाह क्या हुआ ये मुझे नहीं जानते, अल्लाह इनकी एक वक्त आएगा, इनकी औलाद में से कोई तो मुझे जानेगा, कोई तो मुझे पहचानेगा, कोई तो मेरा कलमा पढ़ेगा। फिर तारीख इस बात की शाहिद है, चश्मे फलक ने देखा था, एक वक्त आया पूरे का पूरा ताइफ की वादी जो है, पूरे के पूरे ताइफ वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था, आज मेरी उस दुआ का समरा मुझे मिला है। आए अगर हम देखें ना, अपने रवैयों को देखे, कोई थोड़ी सी सख्त बात कर दे, हम दोबारा उसे कभी दावत नहीं देते। दावत देना इतना आसान काम नहीं है, लोग बातें भी करेंगे, तरह तरह के जुमले भी कसेंगे, आपको गालियां भी देंगे। अगर आपने दावत देना है ना, फिर एक दाई में यह वस्फ होना चाहिए, लोगों के तंजिया अंदाज को, लोगों के तंजिया जुमलों को बर्दाश्त करने की बंदे के अंदर हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं ना मैं दीन का कोई काम कर जाऊं, दीन की तबलीग लोगों को करूं, तो फिर इतना हौसला आप में होना चाहिए, मुझ में होना चाहिए कि लोग अगर आपको गालियां भी दें तो उसको बर्दाश्त करिए, हाँ उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाते हुए गुजर जाइए। एक वक्त आएगा अल्लाह आपके इस हौसले का देखना कैसे बदला देता है। अल्लाह आपके इस हौसले की वजह से, आपके इस मुस्कुराहट की वजह से उनके दिलों को बदल के रख देगा। ये सीरत मुस्तफ़ा हमें सबक देती है कि लोगों इस दुनिया की जिंदगी में अगर हक के आप बयान करना चाहते हो, और यही सैयदा खदीजा कायनात ने कहा था, नबी अलैहिस्सलाम आप अपनी बेइज्जत से पहले भी, नबूवत मिलने से पहले भी हक के लिए हर तरह की तकलीफ को उठाया करते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो हमारे लिए नमूना है, जिसको अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐसे नहीं कहा, आए देखे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को, आपकी पैदाइश से लेकर के लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी तक, जवानी से आपकी नबूवत तक, नबूवत से आपकी मक्की दौर को
देख ले, मक्की दौर के बाद फिर मदनी दौर को देख ले। ये नहीं है कि जब तक आप मगलूब रहे और जब तक अल्लाह ने मुसलमानों को इक्तदार नहीं दिया था, ऐसी सूरत हाल थी। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है ना, जब बंदा कमजोर हो तो बड़ा नेक, बड़ी अल्लाह अल्लाह और बड़ी अल्लाह के साथ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह फरवानी दे, दुख में अल्लाह याद आता है, जैसे अल्लाह खुशहाली दे अल्लाह भूल गया। कौन अल्लाह हम जानते नहीं है। हमारे एक एक जुमले से तकब्बुर टपकता है, एक एक जुमला वो अल्लाह के शिकवों के ऊपर होता है। हज़रात आए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखे, जैसे भी हालात हो, फिर वो वक़्त भी आया नहीं था। अल्लाह ने पूरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम, ये सारे सहाबाए किराम वही तो थे जिनको मक्के के अंदर किसी को दहकते अंगारों पर लटाया गया, किस लिए? इसी हक के लिए। किसी को सूली पे चढ़ाया गया, किस लिए? इसी हक के लिए। कोई उनके साथ अपनी खानदानी दुश्मनियां तो नहीं थी, उनके साथ कोई जायदादों का झगड़ा तो नहीं था, उनके साथ कोई रिश्तों के मामलात तो नहीं थे। उनका कसूर क्या था? सिर्फ एक ही था, कोई आहद आहद के आवाजें बुलंद करता था, कोई कहता था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों छोड़ दो ये इतने जो एक एक चीज का आपने बुत बना के, खुदा बना के उनको पूजते हो, छोड़ो उन्हें, आओ एक अल्लाह की तरफ। सिर्फ यही तो कसूर था। फिर किसी को दो ऊंटों के साथ बांध के मुखालफ समझ चलाया गया, किसी की आंखों में वो गर्म सलाइयां फेर दी गई, किसी के पेट में नेजे को मारा गया। ये सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, पूरे अरब के ऊपर अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया। नबी अलैहिस्सलाम जब अपने 10,000 सहाबा को लेके मक्के पे चढ़ाई की थी ना, मक्का फतह हुआ, पूरे अरब के ऊपर मुसलमानों का तसल्लुत हुआ। ये नहीं फिर अल्लाह को भूल गए, ये नहीं कि आज तो हमारा इक्तदार है। कौन अल्लाह नहीं? अल्लाह की एक एक नेमत को नहीं भूले। वो अल्लाह जिसने उस वक्त भी हमारी मदद की जब लोगों ने हमें अंगारों पर लिटा के पत्थरों को सीने पे रखा था, अल्लाह ने उस वक्त भी हमें हौसले दिए। वो अल्लाह जब खाने को कुछ भी नहीं था, उस अल्लाह का सहारा तब भी था। जब हम बेयारो मददगार मदीने में गए थे, अल्लाह ने वहां भी हमारे लिए हर एक चीज का इंतजाम किया। उस अल्लाह को फिर ये भूले नहीं है, बल्कि इनके इस अमल को देख के सारी रात सहाबाए किराम ने बैतुल्लाह में खड़े होके अल्लाह के सामने शुक्राने के नफल अदा किए हैं। और इनके इन शुक्र को देख करके कितने लोगों ने कलमा पढ़ा था। आज हमारे अंदर इस चीज का फुकदान है। शायद हमने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझा नहीं है, सहाबाए किराम की सीरत को समझा नहीं है। जब इतने शाकिर बंदे बने ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से ये नमूना पेश किया। फिर अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। गम में हो तब भी नबी की जिंदगी नमूना, तुम परेशान हो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी नमूना, तुम खुशहाली में हो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी नमूना, तुम्हें कोई मसाइल दरपेश है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना, अलगर्ज के दुनिया के किसी मसले में भी तुम फंसे हुए हो, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवार नमूना है, तुम्हें रहनुमाई मिलेगी। आए इस नबी की सीरत को समझे। इस नबी को अल्लाह ने इस महीने में भेजा था। आज वो महीना है। आए अगर हम नबी अलैहिस्सलाम का वाकई मिलाद मनाना चाहते हैं ना, अगर हम चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करें, तो आए फिर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाएं, नबी अलैहिस्सलाम के उन अतवार को अपनाएं जो नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले किए थे। उन कवानीन को अपने जिस्म पे लागू करें। फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो आपके वजूद के एक एक हिस्से से आया होनी चाहिए। फिर मैं समझूंगा कि हमने नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के मकसद को समझा है और नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की हमें खुशी हुई है। नहीं तो फिर ये गुजरता रहेगा। जब सवाल होंगे हर बंदे को उसका जवाब देना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सही मानों के अंदर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।